अपने एक हाथ को सिर पर रखेंगे और बोलेंगे कि मैं विश्वास करता हूँ कि आज का ये वचन मेरे लिए है। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के बाद से मेरा जीवन बदल जाएगा। मैं आज के बाद से यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है। हालेलुया। तो सभी लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे और आज परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, ठीक है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज का टॉपिक क्या है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और आपका जीवन बदल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जीवन तब नहीं बदलता जब कोई आपको सिखाता है, कोई आपको बढ़ाता है, या कोई आपको नौकरी दे देता है, या आप शादी कर लेंगे तो आपको लगता है कि उसके बाद से मेरा जीवन बदल जाएगा। नहीं, ये चीजें आपके जीवन को नहीं बदल सकती है। सिर्फ अगर आपका जीवन बदल सकता है तो यीशु मसीह नाज़री पर विश्वास करके। हालेलुया। इसका मतलब है कि अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। आमीन। हालेलुया। वचन निकालेंगे मत्ती, नया नियम में मत्ती 15 अध्याय। मत्ती 15 अध्याय उसका 21 आयत से पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21। और जैसे कि अभी आप लोगों ने सुना, जो परमेश्वर के दास ने वचन बताया, तो उसके द्वारा आपको ये सचमुच जानना है कि हाँ, यीशु मसीह को छोड़ा और कोई परमेश्वर नहीं है। हमारे लिए एक ही परमेश्वर है और कोई नहीं, क्योंकि वो जिंदा है, वो हमें देखते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं, वो प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर भी देते हैं। तो ऐसा कोई और नहीं कर सकता। जब कुछ नहीं हो रहा होता है तो भी जब आप उनका इंतजार करते हैं तो आपको पता है कि वो आपके लिए काम कर रहे हैं। आमीन। आमीन। तो हमारे परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है, तो आपको विश्वास करना है, ठीक है। मत्ती 15 का 21 निकालेंगे, पढ़ेंगे। मत्ती 15 का 21, मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 21। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उसके आगे भी पढ़ेंगे। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। यहाँ पर देखेंगे कि क्या लिखा हुआ है। ये एक छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, जो एक कनानी स्त्री के साथ हुआ। और किस तरह से एक स्त्री जो कि कनान जाति की थी, कनानी स्त्री, तो उसका विश्वास कैसा था, ठीक है। क्योंकि आज का टॉपिक क्या है कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और आपका जीवन बदल जाएगा। लेकिन आपको कई बार लोगों ने बोला होगा कि विश्वास कर लो, ठीक है। ये वचन हो सकता है कि अन्य जाति भी सुन रहे हैं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो ईसाई नहीं है, कोई बात नहीं। परमेश्वर का वचन पूरी दुनिया वालों के लिए है। आमीन। यस, आमीन। तो अगर आपको लोग बोलते हैं, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि यीशु मसीह पर विश्वास करो, लेकिन कई बार आप मसीह में बहुत ज्यादा पुराने भी हो जाते हैं, कई साल बीत जाते, लेकिन विश्वास नहीं हो पाता, क्योंकि आपको लगता है कि ठीक है विश्वास करना है, लेकिन करना कैसे है, ठीक है, विश्वास करना कैसे है। तो आज इसी वचन से जानेंगे, जो कि कनानी स्त्री का विश्वास सबसे बड़ा विश्वास था। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से, सभी लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली, ठीक है। जिस जगह पर यीशु मसीह गए तो वहां पर एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। और कनानी स्त्री का मतलब यहाँ पर यह है कि वो अलग जाति से थी, कोई छोटी जाति से थी। और वो जब यीशु मसीह को पुकारने लगी तो क्या हुआ। आप भी कई बार सोचते होंगे कि हम तो इस जाति से हैं, हमारा ये रिलीजन है, ये कास्ट है, ये कम्युनिटी से हम बिलोंग करते हैं। लेकिन आज आप जान लीजिए कि
कम्युनिटी, कास्ट, ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर मायने रखता है मसीह यीशु में तो सिर्फ आपका विश्वास। आमीन, यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। वो चिल्लाकर कह रही है यीशु मसीह से, वो धीरे से नहीं कह रही है जाकर के कि यीशु मसीह, नहीं, वो चिल्लाकर कह रही है। इसका मतलब क्या है कि कई बार आपको प्रार्थना जब आप करते हैं तो अंदर से आपको बिल्कुल अपने आप को, अपने मन को खोल करके पुकारना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि एक इंसान तब तक नहीं चिल्ला सकता जब तक उसका हृदय यीशु के लिए नहीं खुला है। क्योंकि अगर कोई धीरे धीरे प्रार्थना करे, अभी भी उसका हृदय नहीं खुला है यीशु के लिए, ठीक है। मैं आपको खुद बताती हूँ कि जब मैं तो शुरुआत से ही यीशु मसीह को जानते आई हूँ, जब से पैदा ली, लेकिन मैंने यीशु मसीह को पर्सनली नहीं जाना था। तो तब जब मैं प्रार्थना करती थी, क्योंकि मम्मी पापा सिखाते थे सारी बातों को, तो मेरा जो प्रार्थना करने का तरीका था वो बहुत धीरे धीरे था, धीरे धीरे। तो मेरे मुंह से शब्द भी नहीं निकलते थे, मुझे नहीं पता रहता था कि प्रार्थना में बोलना क्या है, जैसे आज काफ़ी लोगों के साथ भी होता है। तो मैं नहीं जानती थी प्रार्थना करना, लेकिन इसलिए नहीं हो पाता था क्योंकि मैंने अपने हृदय को यीशु के लिए नहीं खोला था। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु मसीह नाज़री के प्रेम को जान लिया और उनकी सामर्थ को जान लिया कि उनको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं और वो कभी भी बदल नहीं सकते, उनका हर एक वादा सच्चा है, जिस दिन मैंने जाना और जिस दिन मैंने अपना यीशु मसीह को अपना जीवन दे दिया, तब क्या हुआ, उसके बाद से मेरा प्रार्थना करने का तरीका, मेरे बोलने का तरीका, मेरे हर एक कामों का करने का तरीका, मेरा विचार, मेरा चरित्र, सब कुछ यीशु मसीह नाज़री ने बदल दिया। हालेलुया, हालेलुया। तो कई बार लोग ताने मारते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव बातों को बोलते हैं कि ये कैसे ऐसे हो गया। नहीं, आप उस व्यक्ति को देख रहे, उस जगह पर खड़े होकर के उस काम को करते हुए, लेकिन आपने उसके पास्ट को नहीं देखा कि वो पहले कैसा था, ठीक है। तो विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है, लेकिन विश्वास कब होता है, जब आप अपने मन को यीशु मसीह के लिए खोलते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि वो स्त्री क्या कर रही थी, चिल्लाकर कहने लगी, क्योंकि उसे पता था कि यीशु ही सब कुछ कर सकते हैं। तो क्या कह रही है कि हे प्रभु दाऊद की संतान। अब यीशु मसीह को दाऊद की संतान करके काफी लोग पुकारते थे क्योंकि वो दाऊद के वंश से थे, ठीक है, इसीलिए। तो वो बोल रही है कि दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। अगर आप यीशु मसीह को पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अपने मन को खोल रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी दया नहीं मांग रहे, सिर्फ अपनी जरूरत को बता रहे हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। क्योंकि आपको कनानी स्त्री के तरह पुकारना है यीशु को। आपको क्या बोलना है कि हे दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया कर। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, दाऊद की संतान यीशु, दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। दाऊद की संतान यीशु, दाऊद की संतान यीशु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। आज अगर हम कुछ यीशु मसीह अपने पिता से मांग सकते हैं तो वो सिर्फ उनका दया है, सिर्फ उनका अनुग्रह है। क्योंकि यीशु मसीह का दया और यीशु मसीह का अनुग्रह ही हमारे लिए बहुत है। आमीन, यस आमीन। ठीक है। तो इसलिए वो बोल रही है, जैसे कि हम किसी से रिक्वेस्ट भी करते हैं, आप किसी पीएम के पास जाएंगे, सीएम के पास जाएंगे, बड़े लोगों के पास, तो क्या रिक्वेस्ट करेंगे, हम पर दया करिए कि हमारा ये काम बन जाए। आप भी उनसे दया की भीख मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने जा करके आप कुछ दया वया कुछ नहीं चाहिए, बस जो मन में है बोल दिया। लेकिन जो मांगना चाहिए, आपने गाड़ी मांगा, घर मांगा, बच्चे मांगे, सब कुछ तो मांग लिया, लेकिन यीशु मसीह की दया नहीं मांगा। क्योंकि आपको यीशु मसीह की दया की वैल्यू नहीं पता है, आपको यीशु मसीह की वैल्यू नहीं पता है। लेकिन कनानी स्त्री को पता था यीशु मसीह की क्या वैल्यू है। आमीन, यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि वो बोलने लगी, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। ठीक है, तो वो किस लिए आई यीशु के पास, क्योंकि कनानी स्त्री की जो बेटी थी वो दुष्टात्मा से ग्रसित थी। ठीक है, वो डीमन पोजेस्ड थी, उसके अंदर दुष्टात्मा घुसा हुआ था। अब यहाँ पर कई बार आपने देखा होगा
कि लोग अकेले घर में विश्वास करने वाले होते हैं और वो सोचते हैं कि मेरा जो पापा है, मेरी जो मम्मी है, वो तो विश्वास नहीं करते, वो दुष्ट आत्मा से परेशान है। अगर आप उनके लिए विश्वास कर लेंगे तो आपके द्वारा उनका छुटकारा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। कई लोग आते हैं अन्य धर्म से, अन्य जाति से, और सोचते मैं तो अकेला हूँ। आप अकेले नहीं है, क्योंकि एक अकेला इंसान का विश्वास बहुत है मसीह यीशु में। जिस तरह से कनानी स्त्री ने अपनी बेटी के लिए विश्वास किया और यीशु मसीह को कहा कि वो दुष्ट आत्मा से परेशान है तो दया कर, लेकिन यीशु मसीह का रिएक्शन क्या था? यहाँ पर लिखा हुआ है कि पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। यीशु मसीह ने कुछ भी नहीं बोला, यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया। अगर आपके साथ कोई ऐसा करे, आप किसी के पास जाएंगे, कोई बड़ा इंसान है और वो आपके साथ ऐसा करे, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप बोलेंगे कि मुझे नहीं जाना। किसी परमेश्वर के दास के पास आप जाते हैं, वो मान लिया कि आप जो बोलना चाह रहे थे उन्होंने आपकी बात को नहीं सुना, ठीक है, उन्होंने इनकार कर दिया, आप तुरंत पीठ पीछे उनकी बुराई करने लग जाएंगे। और पीठ पीछे क्या, सामने से ही, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है जो मैं चाह रहा था इसने किया नहीं। तो यीशु मसीह ने तो डायरेक्ट यहाँ पर उस स्त्री को मना कर दिया। इसका मतलब है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया और नहीं सुना। यहाँ पर साफ लिखा हुआ है कि उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। कई बार आप प्रार्थना करते रहते हैं, ठीक है, उत्तर नहीं आता है, तब विश्वास कम हो जाता है, विश्वास से भटक जाते हैं। लेकिन कनानी स्त्री ने क्या किया? ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि आज जब आप वचन को सिर्फ सुन लेंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आपकी परिस्थितियां पहले जैसी नहीं रहेंगी, लोग पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपका चरित्र पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि वचन ही है जब एक इंसान के अंदर जाता है तो उस इंसान के चरित्र को, उस इंसान के अंदर के स्वभाव को पूरी रीति से बदलने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा हुआ है, अब क्या हुआ कि उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की कि इसे विदा कर, क्योंकि वो हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तो उसके चेले लोग, यीशु मसीह के चेले लोग बोल रहे हैं कि ये तो चिल्लाते हुए हमारे पीछे पीछे आ रही है। इसका मतलब क्या है कि यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया उस स्त्री की बातों को, लेकिन भी वो स्त्री हार नहीं मानी। उस स्त्री का विश्वास कम नहीं हुआ कि प्रार्थना का उत्तर आज लोगों का एक बार में नहीं आता है तो विश्वास टूट जाता है, ठीक है। एक बार चर्च गए, काम नहीं बना तो नहीं, अब तो हमारा कभी कुछ हो ही नहीं सकता है, जिंदगी में कुछ रखा ही नहीं है, यीशु तो है ही नहीं, वो ये मान लेते हैं। आप उनसे जाकर के पूछिए जो लोग सालों साल तक इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, जो लोग बांझ हैं, जो लोग गरीबी में है, कर्जे में है, लेकिन भी विश्वास कर रहे हैं कि नहीं, यीशु मसीह है जो जिंदा है, जो सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, आज नहीं तो कल मेरा काम बनेगा। जो सालों साल से इंतजार कर रहे हैं और उसका प्रतिफल भी उनको मिलेगा। आमीन, यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जब आपका सब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब विश्वास करना बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि सब कुछ तो हो ही रहा है। लेकिन जब कुछ भी नहीं हो रहा होता है, ठीक है, जिस तरह से यीशु मसीह ने वहां पर कुछ भी नहीं बोला उस स्त्री को, तब विश्वास करना मुश्किल होता है। जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, चर्च जा रहे, सारे धर्म के कामों को कर रहे हैं, लेकिन भी कुछ बदलाव नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है यीशु मसीह की आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, मैं जो चाह रहा हूं पाने की वो नहीं मिल रहा है, मैं बहुत कुछ मांगना चाह रहा हूँ, मैं हर दिन भोर को उठता हूँ, घुटने टेकता हूँ, लेकिन भी कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आज अगर आपके साथ कुछ नहीं हो रहा है इस वक्त, तो आपको निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर आप बने रहेंगे कनानी स्त्री की तरह तो आपके साथ आज जो कुछ नहीं हो रहा है, तो आने वाले समय में आपके साथ बहुत कुछ होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि मेरे साथ बहुत कुछ होगा, मेरे साथ बहुत कुछ होगा, यीशु मसीह मेरे लिए कुछ बड़ा करेंगे, यीशु मसीह मेरे लिए कुछ बड़ा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि चेले लोग हटा रहे थे कि इसे, ये तो पीछे पीछे आ रही है, तो 24 आयत में क्या लिखा है, उसने उत्तर दिया। अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह कह रहे हैं कि इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पर ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ इजराइलियों के लिए काम करूंगा, क्योंकि कनानी स्त्री तो अलग जाति से थी, ठीक है।
अब इसका मतलब यहाँ पर कुछ लोग सोच लेंगे क्या यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए है? क्या वो सिर्फ विदेश में रहने वाले लोगों के लिए है? नहीं, ये बात यीशु मसीह ने इसलिए कहा क्योंकि यीशु मसीह उस स्त्री के विश्वास को परख रहे थे, चेक कर रहे थे कि क्या ये बोलने के बावजूद वो स्त्री उनके पीछे आएगी। वो टेस्ट ले रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब आपका भी टेस्ट होता है तो आप फेल हो जाते हैं, है ना। यीशु मसीह कई बार कुछ चीजों में देरी करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि अब ये चीज होगा ही नहीं, आप मान लेते हैं। लेकिन नहीं, आपको शैतान की बात को नहीं मानना है, आपको शैतान की झूठ को नहीं मानना है, ठीक है। शैतान के झूठ को नहीं मानना है, सिर्फ यीशु मसीह को मानना है, यीशु मसीह पर विश्वास करके चलना है कि वो ही सब कुछ मेरे लिए पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए, बोलिए कि मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे, कि यीशु मसीह ही मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह ने फिर से इग्नोर कर दिया और बोला कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है, मैं ठीक नहीं करूँगा। अब देखिए कि क्या होता है। कई बार रुकावट आती है, लेकिन आपको लगता है कि सचमुच ये काम मेरा होना ही नहीं है, इसलिए रुकावट आ रही है, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। रुकावट कई बार आपके भले के लिए होता है, लेकिन आप उसे समझ नहीं पाते, ठीक है। आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा, लेकिन ये कैसे होगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा होगा। आमीन, यस, आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आगे वचन में लिखा है, 25 में पढ़ेंगे, क्या लिखा है? पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। आमीन, आमीन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने बोल दिया कि मैं तो इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया, है ना। ऐसा करके वो बोल दिए, इसका मतलब मना कर दिए कि वो ठीक नहीं करेंगे उनकी बेटी को। लेकिन भी फिर से पढ़ेंगे 25 में क्या लिखा है? पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। आमीन। यहाँ पर वो स्त्री फिर से क्या लिखा हुआ है कि वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। इसका मतलब है कि यीशु मसीह बार बार मना कर रहे हैं, लेकिन फिर से वो स्त्री आई और इस बार वो सिर्फ बोली नहीं। यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। यीशु के सामने वो प्रणाम की, वो घुटने टेकी, वो झुक गई। आज लोग आसानी से, बहुत आसानी से इंसानों के सामने झुक जाते हैं, सिर्फ ये सोचकर कि ये तो बहुत बड़ा व्यक्ति है और इसको तो हमें रिस्पेक्ट देना है। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में कभी भी झुकना नहीं चाहते। लेकिन हमें सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अगर झुकना है तो यीशु मसीह के सामने झुकना है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो वो स्त्री यीशु को प्रणाम करके क्या बोली कि हे प्रभु मेरी सहायता कर। क्या बोली? हे प्रभु मेरी सहायता कर। आज अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, हे प्रभु, हे प्रभु मेरी सहायता कर। मेरी सहायता कर। आप यीशु को पुकारिए और बोलिए, हे प्रभु, हे प्रभु मेरी सहायता कर। मेरी सहायता कर। क्योंकि सचमुच आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह आपकी मदद करेंगे, जैसे उन्होंने इस कनानी जाति की स्त्री के साथ किया, ठीक है। क्योंकि वो स्त्री जब बोली कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, तो प्रभु करके उन्होंने बोला, क्योंकि वो यीशु को प्रभु जान करके स्वीकार कर ली थी, ठीक है। इसका मतलब है कि वो कनानी जाति की स्त्री ने मान लिया था कि यीशु ही प्रभु है, तभी तो वो इतना देर तक बनी हुई है। जो लोग यीशु मसीह को बस ऐसी हल्के में लेते हैं कि ये तो बस ऐसे ही है, होंगे कोई परमेश्वर, और जब सचमुच विश्वास नहीं करते, इसीलिए वो कुछ दिन चलते हैं यीशु मसीह के पीछे, कुछ महीने, कुछ साल, और उसके बाद फिर पीछे हट जाते हैं, जिसको बोलते हैं कि वो बैकस्लाइड कर जाते हैं। लेकिन आपको बैकस्लाइड नहीं होना है, ठीक है। चाहे कितना भी रुकावट आए, कुछ आपको लग रहा है, महसूस नहीं हो रहा, तो भी आपको ये मानना ही पड़ेगा, और मानना ही है, क्योंकि यही होता है विश्वास करना कि सचमुच यीशु मसीह है। आमीन, यस, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब मैं आपको ये बोल रही, इसका मतलब क्या है कि जब आप कुछ नहीं होने पर भी विश्वास करते हैं, कुछ महसूस नहीं हो रहा, कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन भी जब आप विश्वास करते हैं कि वो चीज़ है,
जब आप विश्वास करते कि यीशु मसीह है, वो मेरे लिए काम करेंगे, तो सचमुच यीशु मसीह नाजरी आपके ऊपर अपनी सामर्थ को प्रकट करते हैं। आमीन, यस आमीन, हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए क्या हुआ, अब वो सहायता के लिए बोल रही है कि हे प्रभु मेरी सहायता कर, वो मदद मांग रही है। ध्यान से समझेंगे, पहली बार में जब वो स्त्री ने पुकारा तो यीशु मसीह ने इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं कहा। दूसरी बार में यीशु मसीह ने कहा कि मैं काम नहीं करूंगा तुम्हारे लिए। तीसरी बार में अब यीशु मसीह क्या बोलेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह ने कह दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। ये यीशु मसीह ने क्यों कहा, इसका मतलब पहले समझेंगे। यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। लड़कों की रोटी, यीशु मसीह ने यहाँ पर लड़कों को उनसे कंपेयर किया है जो इजरायली लोग हैं, जो उनके लोग हैं, ठीक है। तो यीशु मसीह ने कहा कि इजरायलियों की जो रोटी है, इसका मतलब है कि जो ब्लेसिंग इजरायलियों की है, जो आशीषें, जो हीलिंग इजरायलियों की है, तो वो कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह ने, आप टेबल में खाना खा रहे हैं, जो खाना आपको दिया गया है फ्रेश, वो आप कुत्ते को तो नहीं देंगे, ठीक है, डॉगी को तो नहीं देंगे, क्योंकि उसको आप बचा कुचा देंगे, लेकिन पूरा नहीं दे सकते, ठीक है, वो भी नहीं देंगे, कुछ लोग तो वो भी नहीं देते हैं। तो वही यीशु मसीह कह रहे हैं कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। इसका मतलब यहाँ पर यीशु मसीह ने तो उस कनानी स्त्री को कुत्ते से कंपेयर कर दिया, कुत्ते से कंपेयर कर दिया। आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन अगर वो स्त्री इस बात को, यीशु मसीह की बात को अपने पूरे दिल पर ले लेती कि हाँ सचमुच यीशु मसीह ने तो मुझे ऐसा बोल दिया, मुझे एक जानवर से कंपेयर कर दिया कि वो मेरे लिए नहीं करेंगे, तो अब मैं नहीं चलूंगी, मैं नहीं विश्वास करूंगी कि कोई परमेश्वर है भी या नहीं, तो वो ऐसा नहीं की जैसे कि काफी लोग करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पर कि यीशु मसीह दया नहीं करना चाह रहे। इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यीशु मसीह उस स्त्री को नीचा दिखा रहे हैं। यीशु मसीह इसलिए ये बातों को बोले क्योंकि वो उस स्त्री के विश्वास को परख रहे थे। आमीन, यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह उस कनानी स्त्री के विश्वास को चेक कर रहे थे कि क्या ये बोलने के बाद भी वो विश्वास करेगी। और फिर क्या हुआ, अब आपसे कोई ऐसा बोल दे और किसी जानवर से कंपेयर कर दे तो आप क्या बोलेंगे, तुरंत बीपी हाई हो जाएगा और बोल देंगे मुझे उससे बात नहीं करना, मैं उसके पास कभी जाऊंगा नहीं, उसका मुंह मुझे कभी देखना ही नहीं है, तुरंत अपना मुंह फेर लेते हैं। लेकिन वो स्त्री ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो जान ली थी कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु मसीह ने क्या कहा कि 27 में पढ़ेंगे, उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। फिर से पढ़ेंगे, क्या लिखा है। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इतना सब कुछ बोलने के बाद भी वो स्त्री क्या बोल रही है, विश्वास में बनी हुई है। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपका काम नहीं बनता, आप हट जाते हैं, आप बहुत कुछ नेगेटिव बोल देते हैं गुस्से में, निराशा में। लेकिन वो स्त्री क्या बोल रही है, वो कह रही है कि सत्य है प्रभु, हाँ ठीक है ये बात सच है, लेकिन वो क्या बोली कि कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन को ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि वो स्त्री बोली कि कुत्ते भी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि लड़कों की जो रोटी है वो कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह ने उस स्त्री को कुत्ते से कंपेयर कर दिया कि वो उसके लिए काम नहीं करेंगे। लेकिन उस स्त्री ने क्या बोला कि ठीक है, लेकिन कुत्ते भी तो चूर चार, जो जैसे कि मेज में जब कोई खाना खा रहे होते हैं स्वामी, तो वहां से जो कुछ टुकड़े गिर जाते हैं तो कुत्ते लोग क्या करते हैं, वो आकर के वो खाने लग जाते हैं। तो वही स्त्री ने कहा कि कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते। इसका मतलब है कि वो स्त्री, कनानी स्त्री, इस चीज के लिए भी तैयार हो गई कि अगर कुछ बहुत भी मुझे यीशु मसीह दे दे, कुछ बहुत चूर चार भी मुझे मिल जाए, तो मेरा भला हो जाएगा। आमीन, यस आमीन,
हालेलुया। हालेलुया। आज आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा, आज आप लोग बहुत ज़्यादा प्रार्थना करते हैं और आपको लगता है कि बहुत मांगेंगे तो सचमुच बहुत ज़्यादा मिलेगा। नहीं, इस स्त्री की तरह विश्वास अपना बनाइए कि इसका मतलब क्या है कि अगर आपने जान लिया कि यीशु ही परमेश्वर है, यीशु ही प्रभु है, वो जिंदा है, वो सब कुछ करने की ताकत रखते हैं, वो मुर्दों को भी जिला देते हैं, अगर आपने ये जान लिया है और विश्वास कर लिया है तो आपको क्या बोलना है? आपको यही कि जिस तरह से कनानी स्त्री ने बोला कि कुत्ते भी तो चूर चार खा लेते हैं, इसका मतलब है कि आपका विश्वास होना चाहिए कि अगर मुझे थोड़ा सा भी मिल जाए तो वो मेरे लिए बहुत होगा। यीशु मसीह की तरफ से मुझे एक दर्शन ही मिल जाए तो बहुत होगा। एक यीशु मसीह की एक आवाज़ ही मेरे कानों में आ जाए तो बहुत होगा, क्योंकि ये बात वो लोग समझ सकते हैं, ये बात वो लोग समझ सकते हैं जिनको यीशु मसीह की आवाज़ कानों में सुनाई देती है, जो पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुन पाते हैं। उन्हें पता है कि एक आवाज़ ही काफ़ी है, एक आवाज़ काफ़ी है उनके पूरे मन को बदलने के लिए, उनके चरित्र को बदलने के लिए, उनके सिचुएशंस को चेंज करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत कुछ होना ज़रूरी नहीं है। कई बार जो थोड़ा बहुत भी अगर आप पाने के लिए सोचेंगे तो आपको बहुत कुछ मिल जाता है, क्योंकि वो स्त्री ने तो सिर्फ क्या बोला कि चूर चार भी कुत्ते खा लेते हैं। इसका मतलब है कि ठीक है, यही सही, लेकिन चूर चार भी अगर मुझे मिल जाए, थोड़ा बहुत भी अगर आप मेरे लिए कर देंगे तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ लोगों को रोज दर्शन आते हैं, ठीक है, रोज ड्रीम्स देखते हैं, लेकिन उनके लाइफ में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाई देता। इसका मतलब है कोई बदलाव नहीं, ठीक है। रोज प्रार्थना कर रहे हैं, चमत्कार रोज हो रहा है, लेकिन कुछ भी अंदर से बदलाव नहीं हो रहा है। अंदर से क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको लग रहा है ये तो बस ऐसी ही है। आप परमेश्वर की दया को हल्के में ले रहे हैं, आप विश्वास ही नहीं कर रहे हैं कि यीशु ही प्रभु है। क्योंकि अगर आप सचमुच विश्वास करते तो अगर यीशु मसीह सिर्फ आपसे किसी इंसान के द्वारा भी बात कर लेते तो आपके लिए बहुत होता। लेकिन आपको लगता है कि नहीं, यीशु मसीह को तो मुझे आँख से देखना ही है, तभी मैं मानूंगा कि वो सचमुच है। नहीं, विश्वास कर लीजिए, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि धन्य है वे जो बिन देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। 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 तो धन्य कौन है, आशीषित कौन है? जो बिन देखे विश्वास करते हैं। वो नहीं जो कि बोलते हैं कि मुझे सचमुच दिखे तो मैं मानूंगा, सचमुच वो काम बने तो मैं बीज बोऊंगा, सचमुच ये काम मेरा हो तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। नहीं, अगर मेरे बच्चे होंगे तो मैं यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, वो नहीं, ये विश्वास नहीं होता है। ये तो आप यीशु मसीह को परख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, बल्कि यहाँ पर आपको समझना है कि अगर थोड़ा बहुत भी आपको मिल जाए तो वो आपके लिए बहुत कुछ होगा, क्योंकि ये आपका विश्वास होना चाहिए। तो इसीलिए उस स्त्री ने क्या कहा, फिर से पढ़ेंगे 27 में, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई बार जब आप परमेश्वर के भक्त लोगों के पास जाते हैं चर्च में, और आपको लगता है कि जब तक वो मुझ पर ले हैंड नहीं करेंगे, ठीक है, सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना नहीं करेंगे, मैं ठीक नहीं होऊंगा, मैं ऐसे ही रहूँगा। नहीं, विश्वास अगर आपका कनानी स्त्री की तरह है, तो अगर आप ये दूर से जो देख रहे हैं, अगर आप सचमुच दूर से देख रहे हैं और विश्वास कर रहे हैं कि यहोवा का आत्मा यहाँ पर मौजूद है, उनके स्वर्गदूत, उनकी सेना यहाँ पर मौजूद है, तो आज अगर आप दूर से ही विश्वास कर रहे हैं तो आपका सारा बिगड़ा काम, आपका बिगड़ा शरीर का अंग भी, आपकी परिस्थिति, आपका सब कुछ जो शैतान ने बिगाड़ दिया था, वो सब कुछ नया हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। शैतान बिगाड़ने के लिए चाहता है, लेकिन यीशु मसीह उस बिगड़े हुए को बना देते हैं, ठीक है। कई लोगों का आपने देखा होगा, कोई शरीर का अंग खराब हो जाता है, ठीक है, किसी की आंखें खराब है, किसी का बहुत कुछ खराब हो जाता है, लेकिन यीशु मसीह तो नया बनाने वाले परमेश्वर है। तो अगर आपका मन भी खराब हो गया है तो विश्वास करके बोलिए कि वो मेरे मन को नया कर देंगे। आमीन। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ
हूँ कि यीशु मसीह मेरे मन को नया कर देंगे। कि यीशु मसीह मेरे मन को नया कर देंगे। मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ नया कर देंगे। कि यीशु मसीह मेरे लिए सब कुछ नया कर देंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब आगे वचन में क्या लिखा हुआ है? जब यीशु मसीह ने सुना कि ये स्त्री तो अभी भी यीशु मसीह को छोड़ नहीं रही है, पीछे पीछे आ रही है, तो आपको किसके पीछे जाना है? यीशु मसीह के पीछे। ठीक है, इंसान के पीछे नहीं, यीशु मसीह के पीछे। ठीक है, आज परमेश्वर के भक्त के द्वारा सारे काम होते हैं, लेकिन चंगा करने वाला कौन है? जीवन देने वाला कौन है? यीशु मसीह नाज़री। तो जिस तरह से कनानी स्त्री यीशु के पीछे पीछे चलती गई और बार बार पुकारती गई, बार बार चिल्लाती रही, तो वैसे ही आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना है। प्रार्थना करते रहिए, उपवास प्रार्थना बीच बीच में करते रहिए। ठीक है, छोड़ना नहीं है। जितने धर्म के काम है, आराधना करना कभी बंद नहीं करना है। दुखी है फिर भी आराधना करिए, क्योंकि यही चीजें दिखाती है कि आप सचमुच विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह है। आमीन, यस, आमीन। आज जितने लोग ऑनलाइन विश्वास कर रहे हैं कि यीशु मसीह सचमुच है, अपने हाथों को उठाइए और बोलिए कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह सचमुच है। बोलिए आप लोग कि मैं विश्वास करता हूं, मैं विश्वास करती हूँ कि यीशु मसीह सचमुच है। यीशु मसीह सचमुच है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए कि यीशु मसीह ने क्या कहा। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया। लास्ट है ये, बिल्कुल लास्ट पॉइंट, कि यीशु मसीह ने देखा। देखिए मैं आपको बताती हूँ, कितना भी साल वेट करना पड़े मसीह में, वो व्यर्थ नहीं जाता है। उसका एक ना एक दिन फल ज़रूर मिलता है। ठीक है, आप नौकरी करेंगे, आपने वहाँ पर उस कंपनी में काम किया 2 साल 3 साल, ज़िंदगी भर भी कर लेंगे, हो सकता है उसका फल ना मिले, सैलरी ना मिले, लोग आपको लूट लेंगे, लोग आपको धोखा दे देंगे। लेकिन अगर आप मसीह यीशु में मेहनत करेंगे तो ये मेहनत कभी भी आपका बेकार में नहीं जाएगा। ये 100% गारंटी है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने क्या उत्तर दिया? हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। यीशु मसीह नाज़री जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि मैं चंगाई नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा, वही यीशु मसीह नाज़री उस स्त्री को क्या बोल रहे हैं कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। क्योंकि यीशु मसीह नबी भी थे, प्रॉफिट भी थे, तो वो एक इंसान के अंदर की बात को जान लेते थे। ठीक है, वो जानते थे कि वो कितना भी मना करेंगे, लेकिन उस स्त्री का विश्वास बड़ा है, पर वो चेक कर रहे थे। तो इसीलिए कई बार जब आपकी चेकिंग होती है तो भी बने रहना है। ठीक है, अभी हीलिंग नहीं हुआ कोई बात नहीं, एक दिन ज़रूर होगा। आज एलर्जी ख़त्म नहीं हुआ कोई बात नहीं, आने वाले समय में वो होगा। आज काम नहीं बना है, आज कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आने वाले समय में वो होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। 28 पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। तो यीशु मसीह ने क्या देखा? जब वो पुकारते रही, चिल्लाते रही, यीशु मसीह के सामने दंडवत की, तो क्या यीशु मसीह ने उस स्त्री की बातों को देखा? क्या देखा? बातों को तो देखा ही, लेकिन साथ ही यीशु मसीह ने सबसे पहले उस कनानी स्त्री के दिल को देखा कि वो, उसके दिल में सचमुच विश्वास है यीशु के प्रति, तभी तो वो बातें उसके मुंह पर आई। ठीक है, क्योंकि एक इंसान अगर मन में गलत सोच ही लिया है तो वो मुंह से कभी भी अच्छा नहीं बोलेगा, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। अगर आपके मन में किसी इंसान के प्रति कुछ गुस्सा है, जलन है, नफरत है, वो एक दिन मुंह पर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी इंसान के प्रति प्रेम है तो कितना भी गुस्सा आप दिखाए, वो प्रेम दिख ही जाएगा। तो इसीलिए वो स्त्री का विश्वास था पूरा दिल से, इसीलिए विश्वास की बातें उसके मुंह से दिखाई दी। आज आप ये नहीं बोल सकते कि मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि मैं
क्योंकि मैं तो शुरुआत से ही विश्वासी हूँ, लेकिन मन मुंह से थोड़ा बहुत निकल जाता है इधर उधर, थोड़ा उल्टा सीधा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि एक सच्चा विश्वासी जब सच्चे दिल से विश्वास करता है तो विश्वास की बातें भी उसके मुंह से निकलती है। आमीन, यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। यीशु मसीह ने क्या कहा? क्योंकि यीशु मसीह को पता था कि वो क्या चाह रही है, ठीक है। और वो बोली थी कि वो चाहती है कि उसकी बेटी जो दुष्टात्मा से परेशान है वो चंगी हो जाए। और यीशु मसीह ने कहा कि जैसा तू चाहती है वैसा ही हो। और आज आप लोग भी जो दूर से विश्वास कर रहे हैं, यीशु मसीह नाज़री आपके अंदर की बातों को जानते हैं कि कौन क्या मांग रहा है, कौन सचमुच में यीशु मसीह से प्रेम करता है या कौन दिखावे के लिए करता है, कौन मतलब के लिए करता है, यीशु मसीह जानते हैं। लेकिन आज इसी वक्त अगर आप सचमुच यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, सच्चा वाला विश्वास करते हैं, तो आज इस वचन के द्वारा यीशु मसीह नाज़री आपसे कह रहे हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसा आप चाहते हैं वैसा आपके लिए हो जाएगा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये बात यीशु मसीह तभी बोलते हैं जब यीशु मसीह को उस व्यक्ति के अंदर की बात पता हो, ठीक है। क्योंकि यीशु मसीह को पहले से सब कुछ पता रहता है। लेकिन आज किसी को भी हम रास्ते में चलते हुए नहीं बोल सकते हैं कि जैसा तुम मांग रहे हो वैसा तुम्हारे लिए हो जाएगा। हमें नहीं पता कि उसके अंदर क्या है, लेकिन हाँ, अगर हम यीशु मसीह से कनेक्टेड है तो यीशु मसीह का आत्मा हमें बताएगा कि उस इंसान के अंदर क्या है। और तब हम जान सकते हैं कि भले वो बहुत कुछ बोल रहा है लेकिन उसके अंदर क्या है, क्योंकि वो राजाओं के राजा, वो भेदों के खोलने वाले परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन में क्या लिखा है? और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। जैसे यीशु मसीह ने कहा तो इंस्टेंट हीलिंग, इंस्टेंटली डिलीवरेंस हो गया। इसका मतलब है कि उसी वक्त, ऐसा नहीं लगा कि थोड़ा सा टाइम लगा, नहीं। टाइम कब लगा? ध्यान दीजिएगा, टाइम तब लगा जब यीशु मसीह विश्वास को चेक कर रहे थे, ठीक है। टाइम तब नहीं लगा जब हीलिंग हुआ। काम बनने में देरी नहीं होगी, ठीक है, आपके आगे बढ़ने में देरी नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अगर देरी हो रही है आपके लाइफ में तो इसका मतलब क्या है कि अभी परीक्षा का समय है। चलते जाइए, विश्वास करते जाइए, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है करते जाइए, ठीक है। यीशु मसीह के पीछे चलते जाइए, आने वाले समय में उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। क्योंकि जितनों ने यीशु मसीह की तरफ अपना मुंह किया उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप एक इंसान के ऊपर भरोसा रखते हैं, वो आपको धोखा दे सकता है, ठीक है। वो कब पीछे हट जाएगा आप नहीं जानते, ठीक है, क्योंकि वो इंसान है। लेकिन जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, जिन्होंने आपको और मुझे बनाया, वो कभी धोखा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। वो कभी बदल नहीं सकते। अगर उन्होंने कह दिया है कि वो चंगा करेंगे तो करेंगे, उन्होंने कह दिया है कि वो आपके साथ है तो आपके साथ है। आमीन, यस आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो बस मैं इतना ही बताऊंगी और बस इससे आपको यही जानना है कि सचमुच विश्वास अगर हम करते हैं तो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमारे विश्वास को देखते हैं। तो आज अपने हाथों को उठाइए और बोलिए, यहोवा मेरे संग संग है, यहोवा मेरे संग संग है। परमेश्वर ने मुझे अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया है। परमेश्वर की रोशनी मेरे अंदर आ जाए, परमेश्वर की रोशनी मेरे अंदर आ जाए। यीशु मसीह के जी उठने की ताकत, यीशु मसीह के जी उठने की ताकत मेरे शरीर में आ जाए, मेरे शरीर में आ जाए, मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे हड्डी हड्डी में आ जाए, मेरे परिवारों में आ जाए। परिवारों में आ जाए। और जो भी मुझसे गलती हुई है, और जो भी मुझसे गलती हुई है, जाने अनजाने में, जाने अनजाने में, तो परमेश्वर मुझे माफ करे, तो परमेश्वर मुझे माफ करे। परमेश्वर मुझ पर दया करे, परमेश्वर मुझ पर दया करे। दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया करे। दाऊद की संतान यीशु मुझ पर दया करे। मैं आज से यीशु मसीह के पीछे चलूंगा, यीशु मसीह के पीछे चलूंगी। यहोवा की बड़ाई हो, 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 यहोवा की बड़ाई हो। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो, प्रभु यीशु की लहू की जय जयकार हो, प्रभु
यीशु के लहू की जय जयकार हो। प्रभु यीशु की लहू की जय जयकार हो। प्रभु यीशु के लहू की जय जयकार हो। प्रभु यीशु की लहू की जय जयकार हो। सच्चे दिल से यीशु मसीह को पुकारिए, प्रभु यीशु मेरे दिलों में आ जाए। 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 पवित्र आत्मा मुझे छू ले। 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 मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा की शांति मेरे अंदर है कि पवित्र आत्मा की शांति मेरे अंदर है और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरा हुआ हूँ। और मैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरी हुई हूँ। मैं अपने सारे दुश्मनों को माफ करता हूँ। मैं अपने सारे दुश्मनों को माफ करती हूँ। मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करूंगा। मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करूंगी। अपने माता पिता से प्रेम करूंगा। माता पिता से प्रेम करूंगी। भाई बहनों से प्रेम करूंगा। भाई बहनों से प्रेम करूंगी। हम पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम करेंगे। पति एक दूसरे से प्रेम करेंगे। अपने बाल बच्चों से प्रेम करेंगे। बाल बच्चों से प्रेम करेंगे। आमीन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया।